Now, I would request our distinguished guest, Mr. Sanjay Sinha, to come up and share his insights. मेरा नाम संजय सिन्हा है। आज मैं यहाँ पर हूँ, जानते हैं किसकी बदौलत? आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो किसकी बदौलत? हम सब माँ की बदौलत यहाँ पर है। जो भी इस संसार में है सिर्फ माँ की बदौलत। आदरणीय ज्ञानेश्वरी दीदी, मेरी प्यारी दुलारी बहन है, वो पूरे गायकवाड़ परिवार को संबोधित करते हुए मैं आज माँ पर अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। 2 दिन पहले रोहिणी गायकवाड़ जी ने मुझे जब फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी इस बात के लिए कि उन्हें नहीं पता था कि मैं जबलपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहीं हाई कोर्ट के पास देख लिया, तो मुझे लगा कि माँ के बेटे संजय सिन्हा को इस प्रोग्राम में ज़रूर बुलाना चाहिए, जिसका विषय ही माँ है। मैं कहता हूँ ज़रूर बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि मैं संजय सिन्हा जब भी अपना परिचय देता हूं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मैं मां का बेटा हूं। मैं दुनिया के उन भाग्यशाली बच्चों में शामिल रहा हूं जिसने पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा का मुंह नहीं देखा है। उसने सीधे 4थी कक्षा में स्कूल में दाखिला लिया था। बाकी 3 कक्षा शुरुआत के जो थे वो मां के आंचल में पढ़ाई की है मैंने। मैं छोटा था तो मैं मां से दूर नहीं हो सकता था। मेरा दिल माँ की कहानियों में रमता था और माँ का दिल अपने बेटे में रमता था। तो माँ सोचती थी कि बेटा कहानी सुनकर बड़ा होगा, और बेटा सोचता था कि माँ कहानी सुनाकर उसे बड़ा कर देगी। तो मेरा पहला विद्यालय जो था वो माँ के आंचल में था, माँ के गोद में था। मैं दुर्भाग्यशाली बच्चा भी रहा हूँ, और दुनिया के बहुत सारे जो बच्चे होते होंगे उनमें एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली मैं भी रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे बहुत बचपन में छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिन बच्चों की माएँ होती हैं और बहुत दिनों तक होती हैं, वो संसार के सबसे भाग्यशाली बच्चे होते हैं। इसलिए माँ से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मैं अपने पुरुष होने पर कभी गौरव नहीं करता हूँ। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है कि काश मैं माँ बन पाता। मेरे जीवन में मातृत्व से बढ़कर कोई बोध ही नहीं है। मैं इस सच को जानता हूं कि इस सृष्टि को जन्म देने वाली मां है। आप लोग जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है। आप जानते हैं भारत नाम है, पर हम लोग भारत माता की जय कहते हैं। मैं पूछ सकता हूं आप में से कोई कह सकता है, जवाब दे सकता है कि जब भारत नाम पुल्लिंग है, पुरुष है, मैस्कुलिन है, तो फिर हम भारत माता क्यों कहते हैं? हम माता इसलिए कहते हैं क्योंकि हम धरती से इसको जोड़ते हैं। भारत को हम जो लैंड मानते हैं, धरती माँ है। जो भी सृजन कर सकता है, जन्म दे सकता है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। आप पूरे जीव जगत में किसी भी जीव को उठाकर देखें, जो मातृत्व का बोध है, आपने चिड़िया देखी होगी, आपने बहुत सारे पशु पक्षी जानवर देखे होंगे, उसमें भी जो मदरहुड है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस दुनिया में भगवान है और वो माँ है। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में आते हैं, ऊंची पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं। मैं बचपन में अपनी माँ से पूछता था कि माँ, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS अफसर बनूंगा, या क्या बनूंगा? तो मेरी माँ मुझसे हमेशा यही कहती थी कि मेरा राजा बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। आप लोग जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, वो जो टीचर्स यहाँ पर हैं, वो और जो बच्चे यहाँ पर हैं, वो ये एक बहुत ही शानदार स्कूल मुझे लग रहा है देखने से। तो मैं बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर आया हूँ, और हर स्कूल अच्छा होता है, पर यह स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं गायकवाड़ परिवार को इस बात के लिए बहुत
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के मंदिर को अंजाम दिया है और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। बच्चों के लिए सही मायने में मातृत्व की भूमिका, जैसा कि ज्ञानेश्वरी दीदी ने कहा, शिक्षक ही निभा सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मगर जो मदरहुड है वो शिक्षा से ही जन्म लेता है और वहीं से उसके संस्कार के पुष्प जो है, बीज जो है, अंकुरित होते हैं। मैं बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा, हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बोलना चाहूँ तो कई दिनों तक बोल सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आपको कार्यक्रम शुरू करना है। पर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपने माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी होगी और वो इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप मदरहुड की महिमा को समझ पाए। आपने माँ काली के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी। मेरी माँ ने ही मुझे ये कहानी सुनाई थी कि पार्वती जो थी सती, वही माँ काली के रूप में थी। उनकी एक पुत्री भी थी। आप में से कोई बता सकता है उनका नाम क्या था? माँ पार्वती के पुत्र का तो नाम आप जानते हैं, गणेश, कार्तिकेय। आप में से कोई बता सकता है कि उनकी पुत्री का नाम क्या था? चलिए, मैं बहुत सवाल पूछने में समय जाया नहीं करूंगा। उनकी पुत्री का नाम था अशोक सुंदरी। तो एक बार एक राक्षस, जैसा कि माइथोलॉजिकल कहानियों में राक्षस होते हैं विलेन के फॉर्म में, आजकल के फिल्मों वाले नहीं, उस जमाने में राक्षस ही होते थे। और मतलब देवता और दानवों का जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि एक राक्षस उनकी पुत्री को उठाकर ले गया। तो पुत्री ने माँ को आवाज दी, माँ बचाओ। एक माँ क्या कर सकती है? आप किसी की माँ के बच्चे को आप छू कर देखिए, उठा कर देखिए कि माँ क्या नहीं कर सकती है। वो संसार का सामना कर लेगी अपने बच्चे की खातिर। पार्वती ने काली का रूप धरा, वो क्रोध में भर गई और उन्होंने उस राक्षस को पकड़ लिया, मार दिया। तो आप कहानी जानते होंगे, रक्तबीज की भी कहानी आपने सुनी होगी। पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि काली के रूप में जब पार्वती चली गई तो भयंकर क्रोध से भरी हुई थी। पूरा जो ब्रह्मांड का हिल उठा था और किसी में ये साहस नहीं था कि वो माँ पार्वती को रोक पाए, उनके क्रोध को थाम पाए, कम कर पाए। खुद ब्रह्मा और विष्णु भी लाचार हो गए कि अब काली को कैसे रोका जाए। और काली जब काली के रूप में आ गई थी तो वो सारी सब कुछ भूल गई थी, सारी ममता भूल गई थी, वो निर्मम हो गई थी, क्योंकि राक्षस ने उनकी बेटी को उठाया था। तब देवताओं ने शिव से आह्वान किया था कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कमाल की बात है, पार्वती शिव की पत्नी है और शिव से कहा गया कि काली को अब आप मनाएंगे, उनका गुस्सा शांत करेंगे। तो इसके लिए शिव को बटुक रूप धारण करना पड़ा। आप बटुक रूप के बारे में जानते होंगे, छोटा बच्चा बनना पड़ा और अपनी पत्नी के सामने जाकर उनको कहना पड़ा, माँ। बस माँ शब्द सुनकर काली जो है बिल्कुल पिघल गई, लौट आई अपने सती रूप से, पार्वती के रूप में। तो इस शब्द की ये महिमा है कि कोई माँ कितना भी गुस्से में हो, कितनी भी नाराज हो, जब बच्चा कह देता है माँ, सब ठंडा पड़ जाता है। इस संसार में ये बहुत अनमोल शब्द है, इसका मान रखिएगा, इसका लिहाज रखिएगा। और संसार में इससे बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि माँ, उस पर एक गाना भी है कि इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। तो जिनके पास माँ है वो इस संसार के सबसे भाग्यशाली लोग हैं। और मदरहुड का मतलब टीचर भी है, जो आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपके लिए मदर हैं। उनका बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत लिहाज कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से गायकवाड़ परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार स्कूल खोला है। जब उन्होंने 91 में स्कूल खोला होगा, 33 साल हो गए स्कूल खोले हुए, तो उन्होंने इसके नाम में लिटिल शब्द रखा था। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। तो चलिए, अच्छा है, बच्चे जब तक पढ़ते हैं लिटिल ही होते हैं, पर यह ऐसे ही स्कूल फलता फूलता रहे, बच्चे आगे बढ़ते रहें और पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पर संस्कार के ज्ञान प्राप्त करते रहें। शुक्रिया आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए। आप सभी लोगों को प्रणाम। Thank you, sir, for your precious words. Let us carry the spirits of unity and excellence forward.
Our heartfelt gratitude extends to the esteemed